ओके। हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अंकित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपनी क्लास एग्री इंस्टीट्यूट यूपी पे। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। कहते हैं कि घड़ी भर भी कहीं तन्हा मुझे होने नहीं देते, कि मेरे चाहने वाले मुझे सोने नहीं देते। मेरे सर पे मेरी माँ की दुआओं के जो साए हैं, शमर में ये कोई भी हादसा होने नहीं देते, शमर में ये कोई भी हादसा होने नहीं देते। दोस्तों आज मैं क्लास लेकर के आया हूं। ये क्लास आपकी रहेगी 5 नंबर पार्ट 2 रहेगा। आवर्त सारणी में डिस्कस कर रहा हूं। आवर्त सारणी से बनने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा हूं। आपकी समझ में आ रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा, गुरुदक्षिणा के रूप में लाइक भी करिएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो मतलब कि आपकी समझ में नहीं आ रही है क्लास, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हमारे साथ में बने रहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो हर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और बोर्ड परीक्षाएं जो होती हैं उसमें भी 20 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी। देखो आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पे, ये पहले मैं होमवर्क आपको दे रहा हूं जो आपको घर से करके लाना है। होमवर्क के रूप में मैं 3 क्वेश्चंस आपको दे रहा हूं, जिसमें कि आप पहला क्वेश्चन देख सकते हो स्क्रीन पे। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि डॉबे राइनर जो थे उन्होंने त्रिक बनाए थे, तो त्रिक का कोई एक उदाहरण दीजिए। आप लोगों को मैंने त्रिक बहुत अच्छे से समझाया था, अगर आप लोगों ने दिल लगा के पढ़ा होगा तो जरूर आप इस आंसर का इस क्वेश्चन का आंसर जरूर देंगे हमें। अगला है अष्टक सीमा, अष्टक नियम किसने दिया था और इसकी सीमा क्या थी। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर परीक्षाओं में पूछा जाने वाला। और अगला क्वेश्चन है कि एका सिलिकॉन की जगह पे कौन सा तत्व आया था, एका सिलिकॉन की जगह पे कौन सा तत्व आया था। तो ये 3 होमवर्क हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग कमेंट बॉक्स में इनके आंसर भी देंगे और हमारे साथ में हमारी क्लास का मजा भी लेंगे। देखो मैं क्वेश्चन अगर डिस्कस करता हूँ, ये रहा पहला क्वेश्चन, स्क्रीन पे देख सकते हो। आपसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किस वैज्ञानिक ने बताया कि तत्वों का मूल गुण परमाणु क्रमांक होता है। अगर मैं इसकी बात करूं तो दोस्तों आपको पता होगा कि जब मोसले साहब नहीं आए थे, मेंडलीफ ने आधुनिक आवर्त सारणी नहीं दी थी, उससे पहले लोग क्या समझते थे कि जितने भी साइंटिस्ट आए, जैसे डॉबे राइनर आए और अष्टक नियम दिया था, न्यूलैंड आए, ठीक, और मेंडलीफ खुद ये समझ रहे थे कि तत्वों का मूल लक्षण जो होता है ये परमाणु भार होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, परमाणु भार होता है। पर कुछ समय बाद एक साइंटिस्ट आए हैं मोसले, कौन आए हैं, मोसले। उन्होंने बताया कि परमाणु भार नहीं होता है, तत्वों का मूल गुण होता है परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक होता है प्यारे बच्चों, क्या होता है, परमाणु क्रमांक बताया। ये किसने बताया, यही क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर रहेगा मोसले ने बताया था। किसने बताया था, मोसले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। देखो 2 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, मेंडलीफ ने अपनी मूल आवर्त सारणी में संशोधन किया और संशोधन करके नई आधुनिक आवर्त सारणी पेश की। उसको कब पेश किया, तो इसका ऑप्शंस दे रखा है 1869 में, 1863 में, 1913 में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, इसका सही आंसर रहेगा 1913। 1913 क्यों सही रहेगा, देखो मेंडलीफ जो थे इन्होंने पहले एक अपनी मूल आवर्त सारणी दी थी, फिर उसमें बहुत सी गलतियां थीं, बहुत से दोष थे, उनको दूर किया और तब तक मोसले भी आ गए। 1912 के समथिंग 12-13 में ये मोसले आ गए। तो इन्होंने बताया कि मेंडलीफ भैया ऐसा है कि परमाणु का जो होता है मूल लक्षण वो परमाणु भार नहीं है, तत्वों का मूल लक्षण परमाणु भार नहीं है। जो तत्व होते हैं उनका मूल गुण होता है परमाणु क्रमांक। तो मेंडलीफ ने क्या किया, अपनी मेंडलीफ जो इन्होंने आधुनिक आवर्त सारणी दी उसमें सुधार करके पेश किया, मतलब जो मूल बनाया था उसमें सुधारा और सुधार करके बताया हाँ परमाणु क्रमांक होता है। तो 1913 में दिया, मेंडलीफ ने दिया आधुनिक आवर्त सारणी। और ये बताया कौन, किसने बताया परमाणु क्रमांक वाली बात, मोसले ने बताया। ठीक, उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूँ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखा हुआ है कि किसी भी कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या रह सकती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख सकते हो हमारे साथ में पूछ रहा है कि अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं। तो ये अगर मैं प्यारे बच्चों आपको बताऊं तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन, देखो अगर कोई तत्व होते हैं उनकी कक्षाएं कितनी होती हैं, आपने पढ़ा होगा साइंस में। कक्षा होती है K, L, M,
यन, मतलब कोई तत्व जो होता है ऐसे उसका एक होता है केंद्र। केंद्र में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मौलिक कण होते हैं जो हर किसी के केंद्र में रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ क्या करते हैं, माइनस का चार्ज होता है और ये राउंड करते रहते हैं। ठीक, तो कोई तत्व होता है उसकी कितनी कक्षाएं होती हैं, उसकी 4 कक्षाएं होती हैं। इस तरीके से कितनी कक्षाएं होती हैं, 4। अंदर वाली जो होती है इसको के कहा जाता है, फिर यल कहा जाता है, फिर यम कहा जाता है, फिर यन कहा जाता है। कितनी कक्षाएं होती हैं, 4। फिर अगर मैं बात करूं तो जो के होती है इसमें कितने परमाणु रह सकते हैं, अधिकतम इसमें रह सकते हैं, नहीं इसको इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। फिर कितने रह सकते हैं, यल वाले में 8 रह सकते हैं, फिर 18, फिर 32। इस तरीके से होते हैं। आप लोग याद कर लेना, आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ यल कक्षा में, मतलब सेकंड वाली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो आपको बताना है 8 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इसमें जो क्वेश्चन आपसे कह रहा है, ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि किसी भी कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या रह सकती है। तो इसका एक फार्मूला होता है, याद कर लेना, 2n²। देखो इसका सही आंसर रहेगा 2n²। इसका मतलब होता है कि 2 तो ये मूल रहेंगे ही, और n होता है कक्षकों की संख्या। n माने कक्षकों, ऐसे याद कर लेना, 2n²। 2 तो ये रहेंगे ही, और n मीन्स होता है कक्षकों की संख्या और इसका स्क्वायर। तो देखो जैसे कक्षा 2 है, देखो ये वाली पहली है कक्षा, फिर ये वाली दूसरी है। तो मान लिया मैंने ये ले लिया दूसरी कक्षा, तो कक्षा का नाम क्या हो गया, 2 हो गया, 2 ले लिया, फिर इसका स्क्वायर कर दिया। तो अब देखो क्या आ जाएगा, 2 गुणे 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो गए। अब बताओ अगर मैंने दूसरी कक्षा ली थी तो क्या एल नंबर वाला लिया था, हाँ लिया था, तो एल नंबर में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, अधिकतम 8 रह सकते हैं। ठीक, इस तरीके से ये चलता है। अब जैसे किसी ने कहा कक्षक की संख्या सर 2 नहीं, हम ये 4 वाला लेंगे, तो चलो 4 वाला देख लीजिए। जैसे मैंने ले लिया 2n², यही तो मैंने बताया। अब 2 तो ये रहेगा ही, गुणे n होता है कक्षकों की संख्या। आपकी कौन सी कक्षा ली है आपने, n ली है, n है चौथी कक्षा, तो 4 यहाँ पे लिखा, इसका स्क्वायर मैंने कर दिया। अब देखो 2 गुणे 4 चौके 16 होता है, 16 दूनी 32 हो गया। अब बताओ ये कौन सा था, n माने चौथी कक्षा, तो चौथी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं, 32 रह सकते हैं। बताओ ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा कि नहीं। अब जैसे किसी ने कहा बताओ यम जो होती है वो कौन सी कक्षा है, तो ऐसे करना, जे छोड़ देना, जे के यल यम होता है, जे छोड़ देना, के यल यम, मतलब यम होता है तीसरी कक्षा। तो तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2n² रह सकते हैं। किस तरीके से, ऐसे 2 गुणे n जो है यहाँ पे यम रख दीजिए, यम कौन सी है, तीसरी कक्षा, तो 3 का स्क्वायर, तो 2 गुणे 3 3 9 बराबर 18। और देखो मैंने बताया था क्या यम में 18 रह सकते हैं, चाहे ऐसे याद कर लेना, 2 8 18 32, 2 8 18 32। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। अब मैं 4 नंबर क्वेश्चन की बात करता हूँ। तो प्यारे बच्चों ये रहा 4 नंबर क्वेश्चन, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो। आपसे क्या कह रहा है, आधुनिक आवर्त सारणी जो है मेंडलीफ साहब ने बनाया। अच्छा, आधुनिक किसके मतलब सलाह पे बनाया था, तो मोसले को देख करके। मोसले ने बताया था परमाणु क्रमांक होता है मूल गुण तत्वों का। तो जो आधुनिक आवर्त सारणी बनाया उसमें कितने आवर्त और कितने वर्ग हैं, ये आपसे क्वेश्चन कह रहा है। देखो इसमें ऑप्शन नंबर ए दे रखा है आपका आवर्त 7 और वर्ग 8, अगला दे रखा है आवर्त 7 और वर्ग 9, फिर दे रखा है आवर्त 9 और वर्ग 7, फिर दे रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, जो आधुनिक आवर्त सारणी बनी है उसमें आवर्त तो 7 ही रहे हैं, लेकिन वर्ग 9 हो गए हैं। वर्ग कितने हो गए हैं, 9। और उसमें भी अगर मैं बात करूं तो पहले वाले को और 8वें वाले को, 2 को छोड़ करके और जो हैं उनको सबको उपवर्ग में बांट दिया गया है। समझ रहे हो, तो इस तरीके से 18 बन गए हैं वर्ग। ठीक, लेकिन इसका सही आंसर क्या रहेगा, 7 आवर्त और 9 वर्ग। सही है, समझ में आ गया होगा। देखो मैं 5 नंबर क्वेश्चन की बात करता हूँ। ये रहा 5 नंबर क्वेश्चन। कहते हैं कि रख हौसला और मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा,
थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा, मिलने का मज़ा भी आएगा। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका जल्दी जल्दी से आंसर कीजिए आप लोग। देखो आपसे क्या कह रहा है, ये कह रहा है 5 नंबर कि दीर्घ आवर्त किस आवर्त को कहते हैं। आवर्त सारणी अगर मैं आपको दिखाऊं तो यह आवर्त सारणी है, देख लीजिए। अब इसमें पूछ रहा है दीर्घ आवर्त किसे कहा जाता है। अब मैं बात करूं तो आवर्त किसे कहते हैं, जो ये वाली लाइनें गई हैं इस तरीके से, इनको आवर्त कहते हैं। देखो जो इस तरीके से ये वाली गई हैं इनको आवर्त कहते हैं, और जो ये वाली हैं, ये वाली खड़ी खड़ी, इनको वर्ग कहते हैं। तो कह रहा है दीर्घ आवर्त किसे कहेंगे। आवर्त तो टोटल 7 हैं, तो देखो ऊपर वाले जो 2 हैं वो तो क्या हो जाएंगे, लघु हो जाएंगे, क्योंकि ऊपर वाले में कितने तत्व हैं, 2 हैं तत्व, तो फिर तो ठीक। और जो नीचे वाले दिए गए हैं ये वाले लघु हैं, सॉरी ये वाले क्या हैं, ये वाले दीर्घ हैं, दीर्घ हैं, क्योंकि दीर्घ का मतलब ये हुआ कि ये बड़े बड़े हैं। देखो इसमें 8 तत्व हैं, है कि नहीं है। फिर इससे भी और बड़े बड़े हैं, उसमें कितने कितने हैं, 18 तत्व हैं। फिर इससे भी बड़े हैं, उसमें 32 तत्व हैं। ठीक, तो आपसे पूछ रहा है कि दीर्घ आवर्त किसे कहते हैं। अब ऑप्शंस आपके दे रखा है यहाँ पे, 1 से 4 को, या 4 से 7 को, या 7 से 9 को, या 3 से 7 को। तो इसका सही आंसर रहेगा 4 से 7 को। ये आवर्त सारणी आप लोग देखिए क्या, 4 से और 7, 4 से और 7, ये वाले देखो लंबी लंबी लाइनें दिख रही हैं, तो ये दीर्घ हैं। अगर अति दीर्घ आपसे पूछे तो आप बता देना कि जो 6 और 7 हैं ये अति दीर्घ हैं, बहुत ही बड़े, क्योंकि इसमें लेंथेनाइड और एक्टेनाइड जो 2 तत्व हैं, लेंथेनाइड और एक्टेनाइड, इनको अलग स्थान दिया गया है। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आ गया होगा। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपसे क्या पूछ रहा है, 6 नंबर, आधुनिक आवर्त सारणी में, आधुनिक आवर्त सारणी के वर्गों की सामान्य विशेषताएं क्या हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों। अगर मैं इसकी बात करूं तो आपसे पूछ रहा है जो आधुनिक आवर्त सारणी है इसमें वर्ग जो दिए गए हैं, वर्ग क्या होते हैं, वर्ग ये वाली लाइनें होती हैं, देख सकते हो। तो ये जो है इनकी विशेषताएं क्या हैं, इनकी विशेषताएं क्या हैं। पहला आपसे कह रहा है वर्ग संख्या वर्ग की संयोजकता दर्शाती है। बताओ क्या वर्ग की जो संख्या है वो वर्ग की संयोजकता दर्शाएगी। वर्ग की संयोजकता कह सकते हो या तत्व की कह सकते हो, जितने तत्व हैं सबकी संयोजकता सेम रहती है। क्या ये सही है। अगला दे रहा है ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु क्रमांक में वृद्धि होगी। अगर ऊपर से नीचे जाया जाए, इस वाली टेबल में ऊपर से नीचे जाया जाए तो परमाणु क्रमांक बढ़ता है, ये कह रहा है। क्या ये सही है। या ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु भार बढ़ता है, ऊपर से नीचे जाओगे तो परमाणु भार बढ़ता है। देखो ऊपर से नीचे जाओगे परमाणु क्रमांक भी बढ़ेगा, परमाणु भार भी बढ़ेगा। ठीक, ये दोनों चीज़ें बढ़ती हैं, और जो वर्ग होता है वही उसकी संयोजकता होती है। तो इसका सही आंसर रहेगा ये सभी। क्या सही रहेगा, ये सभी। उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आ गया होगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। क्या कह रहा है, कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर तत्वों को, मतलब आवर्त सारणी को किन ब्लॉकों में बांटा गया है, कितने ब्लॉकों में बांट दिया गया है। जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो तत्व होते हैं उनको कितने ब्लॉकों में बांटा गया है। इसका आंसर दिया गया है आपका, ऑप्शंस है 2 या कि 3 या कि 4 या कि 5। तो मैं बता दूं आवर्त सारणी जो आप पढ़ रहे हो, देख रहे हो स्क्रीन पे, ये आवर्त सारणी जो होती है इसको 4 ब्लॉकों में बांटा गया है। कितने, 4 ब्लॉकों में बांटा गया है। देखो पहले वाला होता है यस, कौन सा ब्लॉक होता है, यस ब्लॉक, फिर पी ब्लॉक, यस पी, फिर ये वाला डी ब्लॉक, फिर एफ ब्लॉक। आप देख सकते हो जो यहाँ पे है ये कौन सा ब्लॉक है, यस ब्लॉक। और जो लास्ट में दिया गया है जिसमें अक्रिय गैसें हैं वो वाला क्या है, पी ब्लॉक। और बीच में डी ब्लॉक और नीचे एफ ब्लॉक होता है, जो ये 2 लाइनें अलग लिखी गई हैं। ठीक, तो यस पी डी एफ कितने हो गए, 4 ब्लॉक हो गए, 4 ब्लॉकों में बांटा गया है। उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आ गया होगा। बताओ आया कि नहीं, यहाँ तक समझ में आया। अगर आ गया हो तो एक बार शेयर कर दीजिए खींच के, और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक, और लाइक भी कीजिए सेशन को, और जो मैंने होमवर्क दिए थे उनका कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा आप लोग। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो स्क्रीन पे देख सकते हो प्यारे बच्चों। ये कह रहा है कि परमाणु क्रमांक 58 से 71 तक के तत्व जो होते हैं ये क्या कहलाते हैं, इनको क्या कहा जाता है।
आवर्त सारणी में 58 से 71 तक के तत्वों को क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछ रहा है। अब आपसे यहाँ पे ऑप्शंस भी दे रखे हैं। देखो, पहला है लेंथेनाइड कहा जाता है, कि एक्टेनाइड कहा जाता है, कि संक्रमण तत्व कहा जाता है, कि सिक्का धातु कहा जाता है। तो अगर मैं बात करूँ लेंथेनाइड की, तो इसका सही आंसर तो रहेगा लेंथेनाइड। ठीक, क्या कहा जाता है, लेंथेनाइड। 58 से 71 तक लेंथेनाइड होता है। फिर जो एक्टिनाइड लिखा हुआ है, ये एक्टिनाइड की अगर बात करूँ तो ये 90 से 100 परमाणु भार 100 परमाणु क्रमांक 100 यहाँ तक होता है एक्टिनाइड। ठीक, और जो ये दिया गया है संक्रमण तत्व, देखो इसमें दिया गया है ना संक्रमण तत्व, हाँ संक्रमण दिया गया है, तो 8वें वाले वर्ग को संक्रमण कहते हैं। कौन से, 8वें वर्ग को। आपसे पूछा जाए कि संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, तो 8वें वर्ग को संक्रमण तत्व कहते हैं। अच्छा, सिक्का धातुएं दिया गया है, तो 11वें वर्ग को सिक्का धातुएं कहते हैं। सिक्का धातुएं इनको क्यों कहते हैं, 11वें वर्ग में सिक्का धातुएं क्यों कहते हैं, क्योंकि आप लोग 11वां वर्ग जब देखोगे तो उसमें बड़ी अच्छी अच्छी धातुएं आती हैं सॉरी, उसमें आता है जैसे सोना आता है, प्लेटिनम आता है, चांदी आती हैं, ये सभी धातुएं आती हैं, इसीलिए इनको सिक्का धातुएं कहा जाता है। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ ये भी समझ गए होंगे। ये क्वेश्चन आपका था कि परमाणु क्रमांक 58 से 71 तक को क्या कहते हैं, तो लेंथेनाइड सही होगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन अगर मैं दे दूँ, परमाणु क्रमांक 90 से 100 कहते हैं, तो एक्टिनाइड कहते हैं। 8वें वर्ग को क्या कहते हैं, तो संक्रमण तत्व कहते हैं। 11वें वर्ग को क्या कहते हैं, तो सिक्का धातुएं कहते हैं। ये नोट कर लीजिएगा, बहुत ही एग्जाम्स में पूछा जाता है, जैसे कि पुलिस हुआ, एसआई हुआ, उन एग्जाम्स में ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। अच्छा, अगले क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूँ। ये रहा अगला क्वेश्चन, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो। आपसे क्या कह रहा है कि मेंडलीफ की आधुनिक आवर्त सारणी के दोष क्या हैं। अच्छा, मेंडलीफ ने आवर्त सारणी बनाई, 2 बनाई मेंडलीफ ने आवर्त सारणी, एक पहले बनाई और एक बाद में बनाई। तो जो पहले वाली थी उसमें भी दोष थे, और जो बाद वाली बनाई उसमें भी दोष थे। तो आधुनिक जो बनाई है, मतलब बाद में जो बनाई है, उसके दोष क्या थे, ये आपसे कह रहा है। तो अगर मैं इसकी बात करूँ, देखो ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। हाइड्रोजन का स्थान कोई निश्चित नहीं है, आधुनिक वाले में भी हाइड्रोजन का स्थान नहीं निश्चित, और जो पहले बनाया था उसमें भी हाइड्रोजन का स्थान नहीं निश्चित था। बी नंबर क्वेश्चन कह रहा है लेंथेनाइड व एक्टिनाइड सारणी से बाहर रखे गए हैं। लेंथेनाइड मतलब लेंथेनाइड किसे कहते हैं, 58 से 71 ये सारणी से बाहर, और 90 से 102 ये सारणी से बाहर रखे गए हैं। सारणी देखोगे उसमें देखो बाहर लाइनें 2 लिखी हुई हैं लंबी लंबी, तो ये भी दोष था। पहला दोष है हाइड्रोजन का स्थान नहीं क्लियर, दूसरा है लेंथेनाइड और एक्टिनाइड दोनों तत्वों को सारणी से बाहर स्थान दिया गया है। तीसरा कह रहा है धातुओं व अधातुओं की स्थिति, धातुओं व अधातुओं की स्थिति कोई निश्चित नहीं है, क्योंकि जब आप मेंडलीफ की आवर्त सारणी देखें तो उसमें धातुएं और अधातुएं प्यारे बच्चों एक में ही मिली हुई हैं। धातुएं क्या हैं, एक में ही मिली हुई हैं। तो ये भी इनका एक दोष है, अर्थात कमी है आवर्त सारणी की। फिर कह रहा है समान गुणों वाले तत्व जैसे कापर है, पारा है और प्लेटिनम है, इनको क्या किया गया है, इनको अलग अलग रखा गया है, तो ये भी दोष है। और फिर दे रहा है ये सभी, तो ये सभी हैं। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ये सभी, क्योंकि हाइड्रोजन का भी स्थान नहीं इन्होंने निश्चित कर पाए। लेंथेनाइड एक्टिनाइड को सारणी से बाहर रखा, धातु अधातु को एक में मिला दिया, और क्या किया है, और जैसे कि एक समान गुण वाले तत्व जो हैं, जैसे कापर हुआ और पारा हुआ, प्लेटिनम हुआ, इसको अलग अलग स्थान दिया। भाई जब एक जैसे थे तो एक जगह पे कहीं रखा होता, अलग अलग दिया, तो ये सभी इनके कमी हैं। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, जिसे आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो। एक बार खींच के शेयर कर दीजिए, अगर क्लास समझ में आ रही है तो सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए। कहते हैं कि जो ही नहीं मिलती मंजिल राही को, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनता है घोंसला, तो बोली भरना पड़ता है उड़ान बार बार, और तिनका तिनका उठाना होता है, तिनका तिनका उठाना होता है। दोस्तों इस वाली क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिएगा हमको। 10 नंबर कह रहा है कि शून्य वर्ग जो है, शून्य वर्ग किसे कहते हैं, शून्य वर्ग। अब ऑप्शन दे रखा है पहले वर्ग को, या 8वें को, या 11वें को, या 18 को। तो ये तो दुनिया भी जानती है, छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं। जो आवर्त सारणी है ये वाली, इसमें जो 18वां वर्ग है उधर लास्ट में, इसको शून्य वर्ग कहते हैं। शून्य क्यों कहते हैं 18वें वाले को, क्योंकि इसमें अक्रिय गैसें पाई जाती हैं।
अक्रिय गैसें वे होती हैं जो किसी से भी मतलब नहीं रखती हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपकी समझ में आ गया होगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। ये रहा स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है देखिएगा एक बार। आपसे ये कह रहा है कि संक्रमण तत्व किस ब्लॉक में आते हैं। अगर मैं बात करूँ संक्रमण तत्व, तो संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, अभी मैंने बताया था जो 8वें वर्ग में है। यहाँ पे नहीं मारकर चल रहा है, यहाँ पे देखिए जो 8वें वर्ग में है इनको क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व कहते हैं बेटा। 8वें वर्ग के संक्रमण तत्व होते हैं। अब आपसे पूछ रहा है ब्लॉक में आते हैं किस ब्लॉक में, तो मैंने बताया था कितनी ब्लॉक होती हैं, आवर्त सारणी में कितने ब्लॉक हैं, 4 ब्लॉक हैं। कौन कौन सी हैं मेरे साथ में कहिएगा, कौन कौन सी हैं। यस, फिर पी, फिर डी, फिर नीचे एफ। यस पी डी एफ, यस पी डी एफ, ठीक 4 ब्लॉक हैं। अब पूछ रहा है जो संक्रमण तत्व हैं ये किस ब्लॉक में आते हैं। तो अगर मैं बात करूं तो संक्रमण तत्व प्यारे बच्चों ये डी ब्लॉक में आते हैं। कौन सी ब्लॉक में आते हैं, डी ब्लॉक में आते हैं। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, इसका सही आंसर रहेगा डी ब्लॉक। अच्छा ऑप्शन आपका दे रखा है यस ब्लॉक, पी ब्लॉक। अच्छा एस ब्लॉक में कौन से तत्व आते हैं, जो एस ब्लॉक होता है इसमें आते हैं क्षारीय धातु, मृदा, लिख लेना आप लोग, मृदा क्षारीय धातुएं। मृदा क्षारीय धातुएं, मृदा क्षारीय धातुएं किस ब्लॉक में आती हैं, एस ब्लॉक में आती हैं। केवल पूछे अगर क्षारीय धातुएं तब भी एस ब्लॉक में आएंगी। कौन सी, क्षारीय धातुएं। आपसे ये क्वेश्चन बहुत ही पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि पुलिस, लेखपाल, पेट, इन सभी एग्जाम्स के लिए पूछा जाता है। क्षारीय मृदा धातुएं तब भी एस ब्लॉक में, और मृदा क्षारीय धातुएं और क्षारीय केवल, अगर पूछ दे केवल क्षारीय धातुएं तब भी इस ब्लॉक में। अगर आपसे पूछ रहा है कि संक्रमण तत्व तो कौन से ब्लॉक में, डी ब्लॉक में आते हैं। अच्छा जो ये आपका दे रखा है एफ ब्लॉक, एफ ब्लॉक दे रखा है ना यहाँ पे, इसमें कौन आते हैं, तो इसमें लिख लेना लेक्टेनाइड, लेक्टेनाइड आता है, और कौन आता है एक्टिनाइड, एक्टिनाइड आते हैं। इसमें कौन से तत्व आते हैं, डी एफ, एफ ब्लॉक में कौन से तत्व आते हैं, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड आते हैं। ठीक, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अच्छा लेंथेनाइड और एक्टिनाइड इनको क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनकी अपने वहाँ पर्याप्तता नहीं है, चीन में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। इन्हीं तत्वों से मोबाइल फ़ोन की बॉडियाँ बनती हैं, या फिर एलसीडी की स्क्रीन्स, और जो मटेरियल यूज किया जाता है वो इन्हीं तत्वों का बना हुआ होता है। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ कि आपकी समझ में 11 नंबर क्वेश्चन आ गए होंगे। 11 ही थे आज, 11 नंबर क्वेश्चन आ गए होंगे। अगर हमारी क्लास आपको अच्छी लगी हो और यूजफुल लगी हो तो इसे शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।